दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुडिशरी में करप्शन इन जुडिशरी एनसीईआरटी ने अपने अध्याय में जोड़ दिया और बच्चों को सर्कुलेट भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, पूरी तरह से इसको बैन किया, मार्केट में जो किताबें हैं उसको विड्रॉ किया और एनसीईआरटी के कर्मों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि जिन लोगों ने भी काम किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एनसीईआरटी ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जिन लोगों ने ये गलती की। दरअसल ये कोई साधारण गलती नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है कि आप ब्लैंकेट तरीके से बता दो कि जुडिशरी में करप्शन है और लोगों को न्याय नहीं मिलता। अब उदाहरण दीजिए कि इस केस में ये करप्शन हुआ या इस केस में इतना डिले हुआ, ये तो जायज़ है, ये कोई भी पढ़ेगा और जर्नलिस्टों को भी ये अधिकार होता है कि वो ये कहे कि कितने केस पेंडिंग हैं, कितने केसों में न्याय नहीं मिला है। और कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेशों को वापस लिया या उसमें सुधार किया अगर वो सही नहीं निकले। लेकिन ये प्रक्रिया है, ये कहना कि जुडिशरी में करप्शन है, न्याय ही नहीं मिलता, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गोली चला दी गई और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी लहूलुहान है और आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, ये माफ़ी के लायक नहीं है। दरअसल ये नैरेटिव है। आपने देखा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो किस तरह से एक नैरेटिव सेट कर रही है। अभी एक फिल्म आई थी गुड्डू पंडित, यानी गुड्डू पंडित को महाचोर बताया हुआ है। और इससे पहले भी एक गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी जो एक विलन था वो भी पंडित था। तो पंडितों को बदनाम करने के लिए इस तरह से कैरेक्टर गढ़े जाते हैं। और ये कौन गढ़ता है? ये मोस्टली मैंने देखा है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जो ये कम्युनिस्ट लोग हैं ये इस तरह के नैरेटिव करते हैं। आपने देखा फिल्म इंडस्ट्री में अनेक बार आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में सब चोर होते हैं और एक पठान होता है और वो पठान इतना भला आदमी होता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो पठान की इमेज इतनी अच्छी बनाई, जबकि ये वही पठान थे, चाहे गजनी हो, चाहे नादिर शाह हो, जिन्होंने इस देश में मंदिरों को तोड़े, लूटपाट की, यहाँ से खजाने लूट के ले गए। और उन पठानों को ये महिमा मंडित करते हैं कि पठान कितना सुंदर आदमी है। तो ये नैरेटिव गढ़ने वाली बात है। तो इसी तरह से ये भी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जुडिशरी में करप्शन है और जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। कुछ केसेस है, जैसे मैंने कहा कि जो केस होते हैं इंडिविजुअल केस होते हैं। वो अगर कोई जज, अभी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे जिनके घर में कैश मिला था और उनके खिलाफ अभी इस सत्र जो सत्र आने वाला है उस सत्र में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आएगा और उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो वो एक केस है। तो ऐसे आप एक केस बोल सकते हो। तो हमारे देश में इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में शायद 10% लोग ऐसे होते होंगे जिनका नाम करप्शन में आता है या जो जेल जाते होंगे या जिनका डिमोशन होता है, पद से हटा दिया जाता है। ऐसे 10% होंगे मैक्सिमम, लेकिन 90% तो ईमानदार है ना। तो आप कहोगे सारी ब्यूरोक्रेसी चोर है, ये कहना उचित है, अनुचित है। आप कहोगे पत्रकार दलाल होते हैं, चोर होते हैं। अरे भाई, इक्का दुक्का केस हो सकता है, सब कैसे हो सकता है? इन्हीं पत्रकारों ने आज इस चौथे खंभे को मजबूत किया है। देश की जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो पत्रकारों के कारण हुआ ना। पत्रकारों ने ही आंदोलन किया ना, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, पंडित मोतीलाल नेहरू हो, लोकमान्य गंगाधर तिलक हों, जितने भी रहे हैं, अंबेडकर जी हों, ये सारे पत्रकार थे और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। तो सबके बारे में एक कहावत गढ़ लेना, एक नैरेटिव गढ़ लेना, ये सारे चोर हैं, वो गलत है। तो जुडिशरी ने जिस तरह से एक्शन लिया और कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कल कहा कि आप कह रहे हैं कि हमने बैन कर दिया है, माफ़ी मांग ली है, लेकिन बाजार में तो किताब मिल रही है। तो फिर कहा गया कि केवल 32 किताबें मार्केट में बिकी। ये कैसे हो सकता है? किस आधार पे आप कह रहे हो कि 32 किताबें? और लोगों के सोशल मीडिया पर लोग किताबों को शेयर कर रहे हैं, वो डिजिटली उपलब्ध है। तो उन्होंने ऑर्डर किया है, एक तो डिजिटली विड्रॉ करो, जो फिजिकली विड्रॉ करो जो जहाँ बिक गई हैं, और जो एनसीईआरटी के प्रिंसिपल हैं उनको उन्होंने कारण बताओ नोटिस किया है। जो स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनको नोटिस जारी किया है, कहा कि आप इसको जवाब दोगे कैसे हुआ। उन्होंने माफ़ी अस्वीकार कर दी है, एक्शन तय है।
एक्शन क्या होगा, उन्होंने कहा कि रोल दी हेड्स, सिर कुचल डालो, यानी इतना गुस्से में सुप्रीम कोर्ट है। तो और ये होना भी चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पर एक्शन लिया है, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि इसकी मैं जांच कर रहा हूँ और जिम्मेदारी तय कर रहा हूँ, और उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन लोगों ने ये गलती की, जिन्होंने चैप्टर लिखा, एक अध्याय लिखा, उस अध्याय को हटा दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन उसमें जिन लोगों ने लिखा है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और एक्शन क्या होता है वो मुझे लगता है कि सब लोगों को एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल तब भी देखने को मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर और भी एक्शन लेगा खतरनाक तरीके से। और मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी भी है, क्योंकि इन्होंने पूरी जुडिशरी को बदनाम कर दिया। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि गोली चल चुकी है, बदनामी हो चुकी है, और अब इस पर एक्शन लेना बाकी है। तो मित्रों, आपके भी इस पर क्या सुझाव है, क्या राय है, क्या चैप्टर रहना चाहिए या चैप्टर हटना चाहिए? जिन लोगों ने चैप्टर लिखा, क्या वो एक नैरेटिव गढ़ने के लिए लिखा है? तो आप अपना कमेंट दीजिए, मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।